हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। आपके अपने गाज्ञान क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने मैथ सीरीज स्टार्ट की हुई है क्लास 10th की। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, आज हम उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो हम आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या 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 चला है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट इज जीरो रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन देख के मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब है कि आपके पास सम ऑफ जीरोस भी देके चला है और आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देके चला है। तो आपको एक इक्वेशन फॉर्म करनी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। ये आपका क्वेश्चन का मतलब है। तो हमारे पास जो देके चला है वो देके चला है 1/4 और हमारे पास क्या देके चला है, -1। हमारे पास क्या देके चला है, -1। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अल्फा प्लस के बीटा देके चला है, यानी कि सम देके चला है कितना, 1/4। और हमारे पास क्या देके चला है, अल्फा इंटू बीटा देके चला है -1। अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो होता है -b/a। और अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, c/a। अल्फा प्लस बीटा को कहा जाता है सम ऑफ जीरो, और इसे कहा जाता है अल्फा इंटू बीटा को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमें पता है इसके नीचे हम क्या एज्यूम कर लेंगे, 1। इसके नीचे हम क्या एज्यूम कर लेंगे, 1। अब हमें पता है ए की वैल्यू यहाँ पे तो आ रही है 4, लेकिन ए की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1। ए की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो हम क्या काम करेंगे, 4 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -4/4। तो अब यहाँ से निकल चुका है, ए की वैल्यू तो आ चुकी है 4, बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -1, और सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -4। सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -4। हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² प्लस के bx और प्लस के कितना आ जाएगा, c। a की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 4x²। b की वैल्यू कितनी आई है, -1x। सी की वैल्यू कितनी है, -4। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई है 4x² -4, यही हमें इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म करनी थी, और यही हमारे पास क्या होगा, फाइनली आपका आंसर होगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या देके चला है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में देके चला है √2, 1/√3। √2, 1/√3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो देके चला है वो कितनी देके चला है, वो देके चला है √2। और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू देके चला है वो कितनी देके चला है, 1/√3। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है -b/a के। और ये किसके इक्वल होता है, -c/a के। हमें पता है इसके नीचे हम क्या एज्यूम कर लेंगे, 1। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और यहाँ पे a की वैल्यू √3 है। a की वैल्यू सेम करने के लिए हम क्या काम करेंगे, √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो √3 की √2 में हुई तो हमारे पास कितना हुआ, √6 हुआ, और ये कितना हो गया, √3। अब हम निकाल सकते हैं a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, a की वैल्यू हमारे पास आई √3, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, -√6, और c की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1। अपनी इक्वेशन में फॉर्म कर देंगे हम ax² प्लस के bx प्लस के c। इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू कितनी है, √3x² प्लस के b की वैल्यू कितनी है, -√6x, और प्लस के c की वैल्यू कितनी है, 1। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, वो फॉर्म होगी हमारी इक्वेशन √3x² प्लस माइनस √6x और प्लस के 1। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी, और यही आपका क्या होगा, फाइनली आपका आंसर होगा। यही क्या होगा आपके पास, फाइनली आंसर आपके पास होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 0√5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू देके चला है वो कितनी देके चला है 0। अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू देके चला है वो कितनी देके चला है √5। इसके नीचे 1 एज्यूम करेंगे, इसके नीचे 1 एज्यूम करेंगे। ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है माइनस के b/a के, और ये किसके इक्वल होता है c/a के। यहाँ से हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है √5। हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? ax² प्लस के bx प्लस के c। a की वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा 1x², b की वैल्यू पुट करेंगे कितना आ जाएगा 0 × x, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगा √5। तो यहाँ से जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो कितनी होगी x² प्लस के √5। यही हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन फॉर्म यहाँ पे हो जाएगी x² प्लस के √5। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास देके चला है 1 और 1 और क्या देके चला है 1। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या देके चला है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देके चला है 1। इसके नीचे क्या एज्यूम कर लेंगे 1, और ये क्या होता है माइनस के b/a। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी देके चला है 1, इसके नीचे भी 1 एज्यूम कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा c/a। a की वैल्यू हमारे पास 1 आई, b की वैल्यू हमारे पास -1 आई, और c की वैल्यू हमारे पास 1 आई। इक्वेशन क्या होती है हमारे पास ax² प्लस के bx प्लस के c। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 × x², b की वैल्यू माइनस के 1 × x, और c की वैल्यू हमारे पास 1। तो हमारे पास कितनी हुई x² की 1 में करेंगे मल्टीप्लाई x² माइनस के x की 1 में करेंगे x, और प्लस के 1। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी x² माइनस के x प्लस के 1 होगी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। सेकंड का जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा अब हम उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास होगा 1/4, 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी देके चला है 1/4। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी देके चला है 1/4। ये किसके इक्वल होता है माइनस के b/a, ये किसके इक्वल होता है c/a। यहाँ से हम कह सकते हैं a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -1 है, और c की वैल्यू भी 1 है। हमारे पास इक्वेशन क्या होगी ax² प्लस के bx प्लस के c। वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू अगर हमारे पास 4 है तो कितना आ जाएगा 4x², माइनस b की वैल्यू है 1 × के x, और c की वैल्यू है हमारे पास 1। तो इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हुई 4x² माइनस के x प्लस के 1। ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 6 क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा 6 क्वेश्चन हमारे पास होगा 4,1, यानी कि 4,1 हमारे पास क्या होगा 6 क्वेश्चन आपके पास होगा। तो हम क्या कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना निकालेंगे, क्या दिया हुआ है 4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यु दी हुई है कितनी हमारे पास 1। इसे हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे नीचे, इसके नीचे भी क्या मान लेंगे 1। ये किसके बराबर होता है -b/a के, ये किसके बराबर होता है c/a के। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास -4 है, और c की वैल्यू हमारे पास 1 है। इक्वेशन क्या होगी हमारे पास ax² प्लस के bx प्लस के c। a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1x², b की वैल्यू करेंगे -4x, और c की वैल्यू करेंगे 1। तो हमारे पास क्या आ गई x² -4x प्लस के 1। यही हमारे क्या होगा इक्वेशन यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉलो। तो इस तरह हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में एरर हो, यहाँ पे माइनस हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप माइनस कर लेना, लेकिन जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ था मैंने उसके अकॉर्डिंग क्या किया सोल्व किया। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इन क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या था, कैसे होता है, और इन क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।